हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th में जो आपका सीबीएसई का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक कट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, कौन से चैप्टर कट हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं जो आपका 10th का जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो तीनों क्या है, मिक्स हो रखा है। तो उसमें कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपका टर्म 1 में आ रहा है, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आपका टर्म 2 में आ रहा है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे। और जो बाकी बचे हुए आपके सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और भी जो अदर लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साइंस का मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर और कौन सा आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे आपके जो टर्म 1 के जो एग्जाम रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड आप जान रहे हैं, तो उसमें आपके जो रहेंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे और उसमें 10 मार्क्स का जो आपका रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट का रहेगा या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकल, आप उसको कह सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में होंगे, वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे। उसका भी एक अलग सिलेबस है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उसका क्या रहेगा। आपका इंटरनल असेसमेंट में कौन सा चैप्टर आपका आने वाला है वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं हमारे फीचर कमेंटर्स के नाम। खुशी कुशवाहा, अंश सिंह, आदर्श ठाकुर, आकांक्षा सिंह और सेमेशियन गेमर इंडिया ये गेमिंग की वीडियो डालते हैं। इनके लिए मेरे पास एक राय है कि आप अपने कमेंट सेक्शन को ऑन कर लीजिए और जिससे उसमें आपको लोग बता सकें कि आपका क्या सही है, क्या गलत है और आपके चैनल को प्रोग्रेस मिलने में सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर के और कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, ये हम लोग देख लेते हैं और कौन से इसमें कट रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टर्म 1 की। तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसमें जो आपका टॉपिक है जो नहीं आ रहा है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक आपके जो लास्ट के दो टॉपिक हैं ये नहीं आ रहे हैं। बाकी जो इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपके आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको एक पेज पर लिख लीजिएगा, ये सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक पेज पर लिख करके अपने आप स्टडी टेबल के आसपास लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने कोई भी कॉपी से या बुक से या नोट्स किसी से भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप आसानी से उसमें मैच कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप किसी कॉपी में लिखते हैं या फिर किसी डायरी में लिखते हैं या कहीं और बुक में टिक कर लेते हैं तो आपको वो बुक खोजनी पड़ेगी, वो कॉपी खोजनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको अलट पलट करके सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तब आपको क्लियर होगा। तो ऐसे आप कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये कंप्लीट आ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ें कट आउट नहीं है। फिर चैप्टर 3 जो है आपका, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये भी आ रहा है आपका। इसमें जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका है अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो कोरोजन है और फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन है, ये भी आपका नहीं आ रहा है। इन दोनों के अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में वो आ रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर 4 और 5 है वो टर्म 2 की बात है, वहां पर देखी जाएगी। फिर चैप्टर जो 6 है आपका लाइफ प्रोसेसेस, वो आपका आ रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट, उसमें कोई भी चीज़ कट आउट नहीं है। चैप्टर 7 आपका कट है, न टर्म 1 न टर्म 2, कहीं पर भी वो नहीं आ रहा। फिर इसके बाद 8 और 9 आपका टर्म 2 की बात है, वहाँ पर देखते हैं। फिर चैप्टर 10, चैप्टर जो 10 है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो कंप्लीट आ रहा है, उसमें भी कोई टॉपिक आपका कट नहीं है। क्लियर। इसके बाद है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में इसमें देख लीजिए कि जो सबसे पहला टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये आपका आ रहा है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये आपका आ रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टॉपिक आपका आ रहा है। व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये अब टॉपिक आपका आ रहा है। कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट पर क्या होता है, ये टॉपिक आपका आ रहा है। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए पर रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन सा कट है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो चैप्टर 1, 2, 3 था ये टर्म 1 की बात थी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये क्या है आपके टर्म 2 में है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, ये आपका आ रहा है। कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये भी आपका आ रहा है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी आपका आ रहा है। क्लियर। अब इसमें जैसे इस टॉपिक के बाद आपका शुरू होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ से लेकर के इस टॉपिक से लेकर के लास्ट तक कुछ भी आपका नहीं आ रहा है। क्लियर।
अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो आपका कंप्लीट आ रहा है, उसमें कोई भी चीज़ कट नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर जो 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी पूरा कंप्लीट आ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ें कट नहीं है। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ कट नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बच्चे बायो अगर लेना चाहते हैं तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपको आगे हेल्प करेगा। फिर इसमें देख लीजिए कि चैप्टर जो 10 और 11 है ये टर्म 1 की बात है, यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 12 जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कंप्लीट आ रहा है आपके टर्म 2 में। क्लियर, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ कट नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं कट है, कोई भी सब टॉपिक भी नहीं कट है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो आपकी चीज़ें नहीं आ रही उनकी बात कर लेते हैं। वो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो 2 टॉपिक हैं वो आपके नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी बचे हुए टॉपिक्स आ रहे हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इससे ये इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप अपने घर में किस तरीके से वायरिंग हो रही है ये आप जान सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो कभी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात की जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो आवर एनवायरनमेंट है, उसमें क्या है, उसमें जो फूड चेन और वेब वाला पार्ट है वो नहीं आ रहा है, उसके अलावा बाकी पूरा टॉपिक आपका आ रहा है। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपके उस चैप्टर में आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर जो 16 आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है आपका, ये आपका इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है, आपके एमसीक्यूज में नहीं आ रहा है, आपके थ्योरी में नहीं आ रहा है, यानी कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 में ये एज अ क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा, इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है। इंटरनल असेसमेंट के जो इसके टॉपिक्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए जो रहेगा आपके इस तरीके से रहेगा, जो 10 मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट होंगे टर्म 1 में और टर्म 2 में, तो इस टॉपिक इस चैप्टर से आपको दिए जाएंगे, तो इसको आपको तैयार करना होगा। क्लियर, ये आपके इंटरनल असेसमेंट का ये वाला चैप्टर आपका रहेगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा पहले हो चुकी थी, तो उसमें हमें पता नहीं था कि ये टर्म 2 का है पार्ट, तो उसको हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि आप उसको आंसर बताइए क्या रहता है, और फिर उसके बाद जो भी उसका सही आंसर देता उसको हम लोग अगली वीडियो में मेंशन करते। पर इसमें क्या हुआ कि आपके टर्म 1 का हो गया, टर्म 2 का हो गया सॉरी, तो टर्म 1 की जो सारी पार्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे एक बार फिर से, और इसको भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, क्योंकि जो टर्म 1 है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, टर्म 2 जो आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, थ्योरी बेस्ड रहेगा। क्लियर। तो इसके बाद अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है क्लास 10 के फिजिक्स सेक्शन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा जल्द से जल्द, जैसे पॉसिबल हो सके। थोड़ा बहुत देर हो सकती है पर आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।